हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो 10 बज गए हैं। अब थोड़ी सी मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ने बैठूँगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो एक हमारे पास कमेंट आया था कि दीदी आपका वर्ग 2 क्वालिफाई है या नहीं है। अगर आपने वर्ग 2 क्वालिफाई किया है तो प्लीज़ उस पर वीडियो लाइए। उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कैसे पढ़ाई किया कि आपका क्वालिफाई हो गया। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग 2 मेरा क्वालिफाई है। जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं साइंस सब्जेक्ट से क्वालिफाई हूँ। बहुत ज़्यादा नंबर से तो नहीं हूँ, पर ये है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। मेरा जो सर्टिफिकेट है उस पर क्वालिफाई लिखा हुआ है। तो मैं क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद अब मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं सीरियसली में उसकी तैयारी की थी या नहीं की थी। तो और उसके साथ साथ मैंने पेड कोर्स कोई लिया था कि नहीं लिया था, मेरा गाइडेंस क्या था, वही हर चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। मैं यूट्यूब से क्लासेस लेती थी। जैसे एक PW की क्लासेस है, उनका चैनल है, उनके भी उसमें अच्छा पढ़ाते हैं। विनर्स का हो गया, सत्यादि शर्मा का हो गया, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें मतलब टीचर की चाहे जो भी हो हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं PW से और विनर से भी कुछ क्लासेस लेती थी। उसके साथ साथ मैं NCERT की बुक को रीड करती थी। मतलब बहुत सीरियसली से तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जो उस टाइम पे मेरी सिचुएशन थी ना थोड़ी सी ख़राब थी। बिकॉज मेरी छोटी सी बच्ची थी। तो आप भी जानते हैं कि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ प्रिपरेशन करना किसी चीज़ की कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं ज़्यादा मतलब फोकस के साथ तो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ तो देखी थी। मैंने NCERT बेस को अपना टारगेट बनाया था कि NCERT की बुक मैं पढूं। तो 9th-10th की मैं NCERT बुक पढ़ती थी और उसके साथ जैसा बताई कि यूट्यूब चैनल जो था उसमें पढ़ती थी। कोई भी पेड कोर्स मैं नहीं ली थी। मैंने गलती क्या की थी कि जैसे मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई थी, एक भी प्रैक्टिस सेट मैं नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने पेड कोर्स लिया ही नहीं था तो उसमें था नहीं। जो प्रैक्टिस सेट की बुक आती है वो भी मैंने नहीं परचेस किया था। अगर मैं कर लेती तो उसकी भी लगाती। यानी मेरा प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट कुछ भी मेरा नहीं हुआ था। बस मैं बुक को पढ़ती जाती थी और उसी से कुछ शॉर्ट्स नोट बनाई थी। ज़्यादा डिटेल में मैं लॉन्ग नोट भी नहीं बनाई कि मतलब उसको अच्छे से मैं करूँ। जो मैं बुक पढ़ती थी NCERT की, उसमें कुछ हाईलाइट करके और उसमें थोड़ा बहुत मतलब शॉर्ट नोट कंप्लीट कर दी गई। उसके साथ साथ मैं रफ़ कॉपी में शॉर्ट नोट बनाती गई। तो इस तरह से मेरी कुछ तैयारी थी। उसके बाद फिर वर्ग 2 की अभी तो कोई वैकेंसी आई नहीं। फिर उसका मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ, तो मेंस के एग्ज़ाम में साइंस की पोस्ट इतनी कम थी और उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया ही नहीं था जो मेंस का एग्ज़ाम होता है। अब देखती हूँ कि मतलब अभी जो मतलब ये आया है नोटिफिकेशन की 2026 जुलाई अगस्त में उसकी परीक्षा होगी। तो देखती हूँ क्या कैसे रहता है। अगर क्वालिफाई वाले कैंडिडेट को फिर से एग्ज़ाम भरना होगा, पेपर देना होगा, तो मैं फिर से दूँगी। अगर नहीं देना होगा तो मैं मेंस की तैयारी करूँगी। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ESB का नोटिफिकेशन, ESB का रूल, हर चीज़ चेंज होते रहता है। तो कुछ इस तरह से मेरी स्ट्रेटजी रही है वर्ग 2 क्वालिफाई करने का। अगर मतलब मैं कितने नंबर से क्वालिफाई हूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं उसमें बताऊँगी कि मैं कितने नंबर से क्वालिफाई हूँ। उसके साथ साथ मैं बात करती हूँ सभी एस्पिरेंट्स को कि अगर आप लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार से वर्ग 2 की तैयारी करिए कि आपका क्वालिफाई हो जाए, ये जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो। तो सबसे पहले कि आप NCERT को अपना बिल्कुल बेस बनाइए। NCERT पे बिल्कुल एक कमांड फिक्स करिए कि हमें NCERT पूरी पढ़ना है। 9th और 12th पे फोकस देना है। ये नहीं कि हम 9 और 10th पढ़ लेंगे तो हमारा जो पेपर है वो अच्छे से निकल जाएगा। 9-10th की दम पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतने ना
डीपली क्वेश्चन पूछता है कि हमें समझ में नहीं आता, तो आप 9, 10th, 11, 12th की NCERT बुक को बिल्कुल रीड करिए, लाइन टू लाइन अंडरलाइन करिए, उसको हेडलाइन करिए, और बुक में भी शॉर्ट नोट बनाइए, अदर से भी आप रफ कॉपी में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। उसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं तब उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं थोड़ा सा उस पर भी देखिए। देखिए यूट्यूब पे 100% तो कंटेंट कोई नहीं देता, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी कि 50 से 60% मिल जाएगा उससे भी, तो उससे भी आप पढ़ाई करिए। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर रखिए अपने साथ, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, आपने क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका एनालाइज नहीं किया, तो आपका पेपर जो है वो निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप एनालाइज करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि मतलब हमारी जो वीक पॉइंट है, कौन सा हमारा चैप्टर अभी मतलब हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चैप्टर पे फोकस करना है। मेन चीज़ ये है कि वर्ग 2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ों को लेके चलना है, और उसके साथ साथ हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यानी कुल मिला के हमारी 6-7 सब्जेक्ट हो जाती है। तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पे इक्वल फोकस करना है, इक्वल फोकस के साथ स्टडी करना है। साथ में हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग को भी लेना है, यानी टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाती है। अब तो कहीं मैनेजमेंट की भी क्वेश्चन डाल देता है, यानी 7-8 सब्जेक्ट हो जाती है। तो उधर के आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल मतलब बेसिक मैथ्स आ रही है तो उस पर बेसिक मैथ पूछता है। इंग्लिश, हिंदी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो तीनों को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। नहीं तो ये है कि अगर आप 1 महीने पहले पढ़े हैं उस चैप्टर को और दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं आ रहा है, तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम पे आपको भूल जाएगा। तो रिवीजन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन करना। तो एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें मतलब अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलें, पढ़ें, और इतने टाइम ये चीज़ पढ़ें, थ्योरिकल पढ़ें, इतने टाइम हम न्यूमेरिकल पढ़ें, फिजिक्स को दें, केमिस्ट्री को दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट को टाइम बराबर देना है। तो अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी को करते हैं, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हैं, तो आई होप कि आपका जो पेपर है 2026 में वो बहुत अच्छे से जाएगा। और मैं भगवान से प्रे भी करूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स टीचर की बनने का सपना देखे हैं, उनका एक सपना है टीचर बनना, तो उनको एक सरकारी नौकरी मिले। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि सबका भला होगा तो शायद लास्ट में मेरा भी भला हो सबसे पीछे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। जो भी हमसे जानकारी प्राप्त करना है तो एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। हम आपको फिर भी लेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।